Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started these lecture series which are related to general knowledge, general science, Islamiyat, Pakistan affairs. So if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel so that you people will never miss any video lecture. अब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आप वीडियोस देख सकते हैं. तो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. ओके, पहला पहला जो वन लाइनर है वो इसमें जो पूछा गया है वो है शद्दाद के बारे में. अब शद्दाद वाज अ फेमस किंग ऑफ बनी आद. ओके, लास्ट क्लास में ये जो मैंने आपको पूरा कवर करवाया था, ये पूरी सीरीज है प्रॉफिट्स की स्टार्टिंग से ये सेगमेंट्स में जो है वो हमने लेक्चर्स किए हुए हैं. ये पूरा किसके बारे में है? प्रॉफिट्स के बारे में. तो शुरू से हजरत आदम से मैंने आपको करवाया है ये प्रॉफिट्स की सीरीज. वही सीरीज जो है वो मैं आज कंटिन्यू करूंगी. ओके, तो देखें, बनी आद के बारे में हमने पढ़ा है और समूद की कौम के बारे में पढ़ा है, हज़रत सालेह की कौम के बारे में. ओके, हज़रत शुएब के बारे में पढ़ा, हज़रत इलियास, हज़रत शुएब, हज़रत दाऊद, ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं. ओके, हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आज. शद्दाद जो है वॉज अ फेमस किंग ऑफ बनी आद. बनी आद के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो बनी आद की कौम थी, ओके, तो उसमें जो है वो इनका इनके गार्डन्स, ये जो किंग था ना, इनका क्या था कि इनके गार्डन्स बने हुए होते थे. ओके, इसने इससे उसको बनाया था कि आपने अगर इसकी पिक्चर देखी हो शद्दाद की जो है वो पहले तो इन्होंने गार्डन्स बनाए थे. ओके, ये जो हम लोग नीचे कवर करेंगे, तो ये फेमस था कौन से कबीले का किंग था? तो ये बनी आद के कबीले का किंग था शद्दाद. आप ये शद्दाद जो है और बनी आद जो है वो दोनों ही याद रख लें सही से. ओके, सो शद्दाद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कहते हैं ना एरोगेंट हॉटी किस्म का बंदा था. ओके, ये अपनी नेशन के लिए बहुत एरोगेंट और पावरफुल था. और इसका प्राइड जो था और ये गुरूर जो था ना उसका, इसकी वजह से ये जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अथॉरिटी थी उसको भी ये चैलेंज करता था. ओके, ये बहुत पावरफुल था पहली बात. दूसरी बात, ये टेरड़ा एरोगेंट किस्म का बंदा था. ओके, और अपनी नेशन का ये किंग था और ये जाना जाता है अपने गुरूर की तकब्बुर की वजह से. जैसे कि अपने गुरूर की वजह से उसने जो है वो अल्लाह पाक का जो डिवाइन अथॉरिटी होती है ना उसको इसने चैलेंज किया था शदाद ने. ओके, आगे हम लोग शदाद के बारे में पढ़ेंगे. ग्लोरियस पैलेस नियर द एडन बिल्ड बाय बनी आद. अब ये उन्हीं की बात हो रही है, बनी आद की बात हो रही है. ओके, was known as the garden of Aram. अब इन्होंने क्या बनाए थे? गार्डन बनाए थे. गार्डन ऑफ एरम कहा जाता है इन्हें. ओके, शद्दाद ने बनाए थे. अब शद्दाद जो थे जैसे कि पावरफुल किंग थे, तो इन्होंने जो है वो ग्लोरियस पैलेस बनाया था एक. ओके, एडन के मकाम पे. बनी आद जो ये इनकी कौम थी वो उसे कहती थी गार्डन ऑफ एरम कहती थी. उस जो इसने ग्लोरियस पैलेस बनाया था. इनका इनके जो सिटी थे ना वो बहुत मैग्निफिसेंट थे, बड़े थे. ओके, आलीशान थे. और अपनी ब्यूटी और टॉल स्ट्रक्चर्स जो थे ना उसकी वजह से ये बड़े फेमस थे. और इनको डिस्क्राइब ही ऐसे किया जाता है कि ये सिंबल है लग्जरी एंड प्राइड की. राइट, तो ये जो अपनी इमारतें थी टॉल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की वजह से और खास करके ये गार्डन ऑफ इरम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था. ओके, आगे हम लोग शद्दाद के बारे में पढ़ें तो शद्दाद किंगडम वाज एक्सटेंडेड टू इराक. अब इराक तक इसका जो है वो किंगडम जो था ना वो क्या था? एक्सटेंडेड था शद्दाद का. ओके, अब आप जो देखें कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था. तो इसको इसका जो रूल था ना वो वास्ट था, स्ट्रेचिंग था. कहाँ तक? साउदर्न अरेबिया के रीजन से इराक तक. राइट, और ये अपनी स्ट्रेंथ और पावर के लिए तो मशहूर था ही था, आपको ये पता है.
तो ये जो है वो साउदर्न अरेबिया टुवर्ड्स द रीजन लाइक इराक तक, राइट। ये जो है वो इसका एम्पायर जो था, रूल था, वो फैला हुआ था। आगे हम लोग पढ़ें तो ये मैंने आपको बता दिया, वॉयलेंट स्ट्रॉम वाज सेंट टू बनी आदम। देखिए वॉयलेंट स्ट्रॉम, ऐसा स्ट्रॉम आया, ऐसा जो है वो ऐसा स्ट्रॉम लगा कि इनको जो है वो वॉयलेंट स्ट्रॉम ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया था। वॉयलेंट स्ट्रॉम ने क्यों इनको तबाह किया, क्योंकि इन्होंने डिसोबीडियंस की। ओके, इसकी वजह से अल्लाह पाक ने एज अ पनिशमेंट इनको क्या भेजा, पावरफुल विंड स्ट्रॉम भेजा, जिन्होंने इनकी पूरी नेशन को तबाह कर दिया, इंटायर नेशन को। ओके, अब ये जो है वो आपको जरूर इनके बारे में एक माइंड में बनना चाहिए कि मैं क्या बताती जा रही हूँ आपको। इनके जो अजाब आए ना वो पूछे जाते हैं कि कौन सी कौम पे कौन सा अजाब आया, कौन सी कौम पे कौन सा अजाब आया। तो ये शद्दाद पे कौन सा अजाब आया था, वायलेंट विंड स्ट्रॉम आया था इनकी तरफ। ओके, बनियाद ग्रेव ऑफ हूड इज एट हज़रमूत। ओके, अब हूद जो थे, हूद अलैहिस्सलाम, इनकी ग्रेव के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे है। ओके, तो इनकी ये जो ग्रेव है वो है हैड्रामूट में। ओके, ये बिलीव किया जाता है कि ये वो मकाम है जहाँ पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो है, हजरत हूद जो है वो बरीर हैं। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की अगर मैं आपको बात करूँ तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है ओमान के बारे में। ओमान, यमन एंड हज़रमूत आर दी साउदर्न अरेबिया, आर इन द साउदर्न अरेबिया में है। ओके, तीन जगहें बताई गई हैं, ओमान, यमन और हेड्रामोट आर इन साउदर्न अरेबिया। ओके, ये रीजन जो है, ये हिस्सा है अरेबियन पेनिनसुला के। आपने देखा है ना अरेबियन पेनिनसुला कैसे बना हुआ है, लाइक यूं करके अरेबियन पेनिनसुला बना हुआ है। तो ये जो है वो साउदर्न साइड जो है इनकी, अ, उसकी तरफ ये जो है वो नेशंस जो है वो होती थी, साउदर्न अरेबिया आप कह सकते हैं। ओके, तो हमने किन के बारे में पढ़ा, ओमान, यमन एंड हज़ामूत जो है वो साउदर्न अरेबिया में कौमें थी। और ये जो अरेबियन पेनिनसुला का साउदर्न हिस्सा है उस साइड ये पाई जाती थी। इन रजब अरब क्या करते हैं, विजिट करते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ग्रेव को। ओके, रजब जो होता है वो मंथ होता है, आपको पता है रजब मंथ इस्लामिक मंथ है। उस इस्लामिक मंथ में ये जो ट्रेडिशनली ये क्या करते हैं कि विजिट करते हैं प्रोफेट हुद की ग्रेव को। ओके, इनके जो लोग हैं, इनके जो बिलीवर्स हैं, वो उनकी बात हो रही है। आगे हम लोग आए तो रजब ये याद रख लें आप, मंथ याद रख लें। और ये क्या करते हैं, काम कौन सा करते हैं, विजिट करते हैं ग्रेव ऑफ हजरत हूद को। ओके, आगे हम लोग पढ़ें तो बनी समूद जो है वो लिव्ड इन द वादी अल कुरा एंड वादी अल हज्र। ओके, ये दो एरियाज हैं जहाँ पे ये बनी अपना समूद जो है वो, बनी समूद जो हजरत सालेह की कौम थी, बनी समूद। ओके, वो कहाँ पे रहती थी, वादी कुरा में और वादी हिज्र में। अब ये आपको मैंने इनके बारे में बताया था ना कि ये जो कौम थी समूद की, वो रोकी वैलीज में रहते थे। ओके, वादी कुरा एंड वादी हिज्र में। ओके, ये कौमें जो है वो रहती थी। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये ऐसे एरोगेंट किस्म के लोग थे, राइट। ऐसे जो है वो क्या कहें कि ऐसी कौमें थी ये कि पहली बात तो ये डिसबिलीवर थे। दूसरी बात ये कि ये जो है वो एरोगेंट थे। तीसरी बात ये कि इन्होंने इनको अपने घरों पे, टॉल बिल्डिंग्स पे बड़ा घमंड होता था। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया कि इनके जो घर थे वो पहाड़ों में अंदर, उनको पहाड़ों को काव करके इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। तो जब भी कोई पैगंबर आता था तो ये उनको कहते थे कि हमारे घर तो इतने आलीशान, इतने बड़े और इतने अच्छे बने हुए हैं कि आपका कोई भी जो स्ट्रॉम होगा ना, वो हमारे कोई भी अल्लाह पाक का अजाब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मैंने आपको एक कौम के बारे में ये भी बताया था कि ऐसा
एक लरजता हुआ आवाज गरजा और बरसा अल्लाह पाक की तरफ से कि उनकी कान फट गए, उनकी जो दिल थी वो जो है वो फट गई उस आवाज से, और वो उन्हीं घरों में जो है वो उनकी मौत हो गई। ओके, तो ये देखिए वादी कुरा और वादी हिजर भी जो है वो आर इन सीरिया एंड हिजाज में है। और ये हमने पढ़ा ना कि बनी समूद जो थे वो लिव करते थे वादी कुरा एंड वादी हिजर में। ओके, अब देखिए वोल्केनिक इरप्शन वाज अ सेंट टू बनी समूद। वोल्केनो जो आता है वो गोल गोल तेज हवाएं होती हैं, आपने देखा होगा वोल्केनो में क्या होता है, तेज तेज हवाएं से, और उस हवा में आवाज भी होता है। तो वो जैसे सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना, तो वो इनकी तरफ ऐसा तूफान आया, ऐसा तो इनको जो है वो इनकी तरफ इनके लिए अल्लाह पाक ने भेजा कि वो उधर ही वोल्केनिक इरप्शन जो है वो इनको भेजी गई और इनकी डेथ हो गई। ओके, वादी कुरा भी याद रख लें, वादी हजर भी याद रख लें। ओके, उधर बनी समूद की कौम रहती थी। बनी समूद को जो है वो वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन ने क्या घेर लिया, और हमने आगे ये देखा इससे पहले कि बनी आद की जो कौम थी ना उनको स्ट्रोम भेजा गया था, और इनको क्या भेजा गया है, वोल्केनिक इरप्शन। कॉन्टेम्पररी ऑफ इब्राहिम वाज अ लूत। अब आपको पता है ना, मैंने आपको कितनी बार पहले लेक्चर्स में ये पहले भी क्लियर किया है, और जैसे मैंने अभी आपको बनी समूद के बारे में बताया कि इनको जो है वो बड़ी माइटी पनिशमेंट आई थी। ओके, वोल्केनो इनकी तरफ भेजा गया था, और इसने क्या किया था, ब्लास्ट हुआ था, इसी इसकी वजह से अर्थक्वेक आए थे, उसकी वजह से अर्थक्वेक के आने से क्या हुआ था कि वो उधर ही मर गए, उधर ही उनकी डेथ हो गई है। सिमिलरली अगर हम लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात करें तो उनकी फिल्दीएस्ट कौम थी, गंदे में गंदी कौम जो थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मानी जाती है, क्योंकि देवर इन्वॉल्व इन होमोसेक्सुअल बिहेवियर। ओके, होमोसेक्सुअलिटी पे वो बिलीव करते थे, और इनका किस्सा मैंने पहले भी आपको बताया है। ओके, तो इसमें तो ये अभी लिखा हुआ है, तो मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगी कि प्रॉफिट लूत लूत वाज द कंटेम्पररी ऑफ हजरत इब्राहिम। इट मींस दैट they lived during the same time as Ibrahim and preached to different nations। ये दोनों जो थे ना, हजरत लूत और हजरत इब्राहिम, ये सेम ही टाइम पे क्या कर रहे थे, डिफरेंट नेशंस को प्रीच कर रहे थे। ओके, और हजरत इब्राहिम के बारे में भी आपको मैंने बताया कि इनका विजडम नमरूद के सामने इनके जो अ, जवाब थे वो बड़े फेमस हैं। ओके, तो ये आप जो है वो याद रख लें। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो आगे जो है वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। हूद वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम। ओके, अब हूद जो है वो अंकल किसके हैं, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अंकल थे वो थे हूद। ओके, हूद वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम, तो ये आप याद रख लें। अ ड्रीडफुल अर्थक्वेक वाज सेंट टू द लूत। अब ये हमने पहले भी पढ़ा कि इनको जो है वो अर्थक्वेक भेजा गया, इनको जो है वो रेन भेजा गया, इनको जो है वो इनके मतलब इनकी तरफ इनको तो तीन किस्म का अजाब आया था हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुरे कामों में मशगूल थे, और जो है वो ड्रीडफुल अर्थक्वेक इनकी तरफ भेजा गया। नेटिव एरिया ऑफ इब्राहिम वाज मेसोपोटामिया। ओके, नेटिव कहते हैं जो आबाई नेटिव। ओके, नेटिव एरिया जो है वो नेटिव एरिया जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उसके बारे में बताया गया है कि वो है मेसोपोटामिया। ओके, ये मॉडर्न इराक जो है वो वही एरिया है अब आज का ये जो मॉडर्न इराक है। ओके, और ये भी कहा जाता है, माना जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी जगह पे पैदा भी हुए थे और पले बड़े थे। ओके, मेसोपोटामिया में। ओके, अब हजरत जो लूत थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनको अर्थक्वेक और रेन स्टॉर्म ने घेरा था। ओके, उसके बाद हमने नेटिव एरिया ऑफ हजरत इब्राहिम के बारे में पढ़ा कि वो
मेसोपोटामिया जो है वो उनका नेटिव एरिया है, जो मॉडर्न इराक है आज का। ओके। और ये माना जाता है कि वो इस एरिया में पले बड़े और पैदा भी हुए। ओके। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए। तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है, सरनेम ऑफ द तीरा वाज आजर। हजरत आजर का जो सरनेम था, कास्ट थी, वो कौन सी थी? वो थी आजर। ओके। हजरत आजर की, सॉरी, हजरत आजर का जो सरनेम था वो तीरा था। ओके। तो ये चीजें जो है वो बहुत सिंपल है, पर ये आप याद रख लें कि सीरा वाज ऑल्सो कॉल्ड आजर। या प्रोफेट इब्राहिम के जो फादर थे ना, अ, जो है वो तीरा या आजर जो है वो माना जाता है डिफरेंट ट्रेडिशंस में। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है फादर ऑफ याकूब एंड द ईसु। फादर ऑफ याकूब एंड द ईसु वाज इसहाक। अब इसहाक नबी कौन से थे? आपको ये पता होगा कि, ये आपको पता होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे थे। ओके। एक था उनकी दो बेटे भी थे, उनकी दो वाइफ्स भी थी। एक थी हजरत बीबी सारा, एक थी हजरत बीबी सायरा और दूसरी थी हजरत बीबी हाजरा। ओके। तो उनके एक बेटे जो थे वो हजरत इसहाक थे और दूसरे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। ओके। तो ये देखें कि ये बोला गया है कि द फादर ऑफ याकूब एंड द ईसु, फादर ऑफ याकूब और यीशु वाज हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के जो बेटे थे, सो सॉरी, अभी ये जो है वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन है। तो इसमें बोला गया है कि इसहाक जो है, इसहाक की बात हो रही है। तो उनके बेटे जो थे वो कौन थे? याकूब थे एंड ईसु थे। ओके। फादर इन लॉ ऑफ द याकूब, अयूब वाज याकूब। फादर इन लॉ कहते हैं सुसर को। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि जो फादर इन लॉ, जो ससुर जो थे हजरत अयूब के, वो थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ओके। इसहाक वाज बरीड इन पैलेस्टाइन। ओके, फलस्तीन जो रीजन है उधर जो है वो हजरत इसहाक जो है वो बरीड है। एज ऑफ इसहाक व्हेन ही वाज ब्लेस्ड विद द ट्विंस वाज 60 ईयर्स। अब ट्विंस कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन से, वो जो दो ट्विंस थे, याकूब एंड ईसु। ओके। ये दो जो थे वो ट्विंस थे। अ, तो उस वक्त हजरत इसा की एज क्या थी जब ये दो ट्विंस जो थे, ब्रदर्स जो थे, वो उनकी बर्थ हुई थी? ओके। तो ये दो ट्विंस जब पैदा हुए थे तो हजरत इसहा की एज 60 ईयर्स थी। ओके। यूनस was the twin brother of याकूब। अब ये देखें, याकूब जो है, हजरत याकूब नबी, आपने सुना होगा उनके भाई कौन है? यूनुस। अब हजरत यूनुस कौन है? वो मछली वाले। ओके, जिनको मछली के पेट में, हाँ, मछली ने निगल लिया था। ओके। ये मैंने आपको इनके बारे में भी प्रीवियस क्लास में सही से बताया हुआ है कि कैसे इनको मछली ने निगला था। फिर कैसे, क्या उन्होंने कौन सी दुआ मांगी थी कि इनको फिर से सॉलो करने के बाद इनको जो है वो थ्रो किया था मछली ने बाहर। ओके। तो हजरत यूनुस एंड हजरत याकूब, ये दो जो है वो ट्विन ब्रदर्स हैं। ओके। प्रोफिट बेस्टोड विद द किंगशिप ऑफ द अल्लाह, हजरत दाऊद। अब ये वाहिद जो है वो प्रोफिट है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो दो चीजों से नवाजे हुए थे। एक तो ये किंग थे और दूसरे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये प्रॉफिट थे। ओके। प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड द किंग ऑफ हिज नेशन। ओके। दाऊद वाज द सोल्जर ऑफ तालूत। हजरत दाऊद जो थे वो क्या थे? सोल्जर थे। हजरत दाऊद वाज द सोल्जर ऑफ तालूत। ओके। तालूत के बारे में भी आपने कुरान पाक में जरूर पढ़ा होगा। ओके। सॉरी, अजान आ गई थी तो इसलिए मैंने जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था वीडियो को। तो हम लोग पढ़ रहे थे तालूत के बारे में।
तालूत जो थे, हजरत दाऊद जो थे सोल्जर थे तालूत के। ओके, दाऊद लिव्ड इन बैतुल लहम। ओके, बैतुल लहम जो है उस एरिया में कौन रहते थे? हजरत दाऊद रहते थे। ओके, बैतुल लहम आप जो है वो याद रख लें। ओके, बैतुल लहम एसोसिएटेड है प्रोफेट दाऊद की लाइफ से। ओके, तालूत वाज आल्सो नोन एज द सेओल। ओके, तालूत जो है वो रेफर किया जाता है एज अ सेओल इन बाइबल, बाइबलिकल ट्रेडिशंस में। ओके, बाइबल जो है वो बुक है, आपको पता है तालूत इज आल्सो नोन एज सेओल, तो ये इनको बाइबल में कहा जाता है। ओके, तालूत सेओल, ये आप याद रख लें। दाऊद इज बरीड एट जेरूसलम, जो दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो बरीड हैं। कहाँ पे ये बरीड? जेरूसलम में। अब ये जैसे हमने हजरत इसहाक का पढ़ा, हजरत इसहाक जो है वो पैलेस्टाइन में है, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जेरूसलम है। यंगेस्ट सन ऑफ द दाऊद वाज सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो यंगेस्ट सन थे, यंग कहते हैं जो छोटे छोटे बेटे थे, वो थे हजरत सुलेमान। ओके, मदर ऑफ सुलेमान वाज अ सबा, आपको इनके बारे में तो पता होगा। सबा जो थी क्वीन, ये मदर थी हजरत सुलेमान की, जो है वो ये मदर थी। आपको इनका जो है वो अपने स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स कसस अंबिया जरूर सुने होंगे या पढ़े होंगे। राइट, सुलेमान रूल्ड द किंगडम ऑफ जूडिया। ओके, तो आपको ये पता है ये यंगेस्ट सन ऑफ दाऊद वाज सुलेमान। ओके, सुलेमान इनहेरिटेड हिज फादर्स किंगडम। और जो है वो, अब मैंने आपको ये पहले ही बताया ना कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी नेशन के किंग भी थे और अल्लाह पाक के प्रॉफिट भी थे। तो इन्हीं से जो है वो किंगशिप हजरत सुलेमान को ट्रांसफर हुई थी, इनहेरिटेड हुई थी। ओके, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मदर थी वो कौन थी? आपको मैंने अभी बताया, सबा थी। ओके, सबा। आगे में अगर आपको बताऊं तो सुलेमान असेंडेड द थ्रोन ऑफ जूदिया। ओके, इनको जो है वो जूदिया जो था उनका जो है वो थ्रोन मिला था। सुलेमान वाज अ ग्रेट लवर ऑफ द हॉर्सेस, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता था किसके बारे में? हॉर्सेस से उनका जो है वो बहुत ज्यादा लगाव होता था, मोहब्बत होती थी, इंटरेस्ट होता था, जिससे कि ये इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी आपको मिलेगा। ओके, अगर हम लोग आगे देखें तो सुलेमान वाज द ग्रेट लवर ऑफ द हॉर्सेस, ये आप याद रख लें, इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि द रूलर ऑफ द यमन इन द टाइम ऑफ सुलेमान वाज द सबा। ओके, रूलर कौन थी यमन की? अब हमने ये ऊपर पढ़ा कि मदर ऑफ द सुलेमान वाज द सबा, एंड आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि रूलर ऑफ द यमन इन द टाइम ऑफ सुलेमान वाज सबा। ओके, यमन की रूलर कौन थी? सबा थी एट द टाइम ऑफ हजरत सुलेमान। ओके, हुदहुद इन्फॉर्म्ड द सुलेमान अबाउट द किंगडम ऑफ द यमन, और हुदहुद ने भी बताया था, हुदहुद ने ही बताया, इन्फॉर्म किया हजरत सुलेमान को ये जो किंगडम था यमन का उसके बारे में। ओके, अब हुदहुद जो है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट एक बर्ड है। अब इससे हमें पता चलता है कि जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में जो एक इवन स्मॉलेस्ट बर्ड प्ले plays a very important role, right? So हजरत हुदहुद जो है वो एक बर्ड है जिसने इन्फॉर्म किया हजरत सुलेमान को अबाउट द किंगडम ऑफ द यमन। सबा मीन्स द बिल्कीस। ओके, सबा का मतलब क्या होता है? बिल्कीस होता है। सबा रेफर करते हैं क्वीन बिल्कीस को, आपको पता है ना इनका नाम जो है वो क्वीन बिल्कीस था, क्वीन ऑफ सबा। ओके, रूलर ऑफ यमन ड्यूरिंग द सुलेमान्स पीरियड। अब जो है आपको इनके बारे में, हजरत सुलेमान के बारे में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्लियर हो गई होंगी चीजें। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, whose kingdom came under the famine in the times of the Elias, तो वो थे किंग ऑफ अहब। ओके, अब जो है वो हजरत इलियास की बारी आ रही है। ओके, हजरत इलियास की बात हो रही है। तो जो थी, इलियास की जो नेशन थी ना, हजरत इलियास की नेशन वो वर्शिप करती थी आइडल्स को। ओके, तो इन्होंने जो है वो लोगों को अल्लाह पाक की तरफ दावत दी और बताया कि आप बिलीव करें
वन गॉड पे, ओके, और ये आइडल वर्शिप को आप छोड़ दें। तो ये हजरत इलियास की अब बात हो रही है। द whose किंगडम केम अंडर द फेमाइन, ओके, फेमाइन के अंडर में, फेमाइन जो आया था ना, वो किसके किंगडम में आया? तो हजरत इलियास के, ओके, किंग ऑफ अहब, ओके। इलियास नेशन वर्शिप्ड आइडल नेम लाल, ओके। इलियास की जो नेशन थी ना, वो किसको की इबादत करती थी, वो वर्शिप करती थी, बुतों की पूजा करती थी, और एक खुदा को नहीं मानती थी। इट मीन्स एंड इलियास डिसअपियर्ड मिस्टीरियसली, जैसे हजरत इलियास के बारे में पढ़ा था हमने कि हजरत इलियास, हजरत ईसा और कौन से नबी थे जो अ, मैंने आपको बताया था और पढ़ाया भी था, ये देखें, ये तीन थे, ओके। हजरत ईसा, हजरत इदरीस और हजरत इलियास, ये जो थे वो मिस्टीरियसली लिफ्टेड बाय द गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या कर लिया था, उठा लिया था। कौन से तीन हैं? हजरत ईसा है, हजरत इदरीस हैं और हजरत इलियास हैं। वो ही सेम, देखिए क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। और हजरत इलियास disappeared mysteriously, successor of the Elias was अलियाश, ओके। इनके सक्सेसर कौन थे? इनके हजरत इलियास के वो थे अलियाश, ओके, कजन ऑफ अलियास, यासे, हु वाज प्रोफेट वाज इलियास। ये जो अल इलियास से जो थे वो कौन थे? ये कजन थे हजरत इलियास अलैहि सलाम के। हजरत इलियास कौन थे? प्रॉफिट थे। और ये अल यासी जो इनके कजिन थे वो इनके सक्सेसर बने, ओके। उज़ैर में रिमेंड डाइड 400 ईयर। अब हजरत उज़ैर का किस्सा आपने पढ़ा होगा कि इनको जो है वो 100 साल तक ये क्या रहे, इनको मौत आ गई थी, ओके। उज़ैर एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ बीइंग ब्रॉट बैक टू लाइफ आफ्टर 100 ईयर्स इज अ साइन ऑफ अल्लाह's पावर। ये अल्लाह पाक की रबूबियत, अल्लाह पाक का शान और अल्लाह पाक का के पावर को जो है वो वाज़ेह करता है कि इंसान जो है वो कैसे इंसान कुछ भी नहीं है, और अल्लाह पाक जो है वो ओमनी पोटेंट, ओके, ओमनी पोटेंट है, ऑल पावरफुल है, ओमनी प्रेजेंट है। और अल्लाह पाक के ही जो है वो ये शान है कि वो 100 ईयर्स के बाद किसी इंसान को, हजरत उज़ैर सलाम को जो है वो डेथ होने के बाद जिनको जो है वो रिजुविनेट किया गया, इनको रीबर्थ दी गई, उनको जगाया गया। और फॉर 18 ईयर्स अयूब सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज। अब ये देखें, हजरत अयूब अलैहि सलाम जो थे ना, इनका जो पेशेंस था, ये जो लेवल थी इनके पेशेंस की ना, जैसे ये स्किन डिजीज से सफर करते थे, तो ये एक जो है वो हमें पेशेंस का, दरगुजर का, सबर करने का दर्स देता है। 18 ईयर्स तक इनकी स्किन में क्या था? डिजीज था। रियल नेम ऑफ जुल्किफिल इज इसा एंड खुरकिल बिन तूरी, ओके। जो जुल्किफिल जो है वो निहायत ही खूबसूरत नाम, और इसका जिक्र किया गया है कुरान पाक में, आपने सुना भी होगा ना, और पढ़ा भी होगा जुल्किफिल जो है उनके बारे में। तो उनके बारे में लिखा गया है कि जुल्किफिल जो थे वो जुल्किफिल को जो है वो इस्सा इन खोरकिल बिन तूरी भी कहा जाता है, ये इनका रियल नेम है। यूनस डाइड इन निया, ओके। यूनस जो है उनको जो है वो वफा जो हुई थी निया में हुई थी, ओके। अब ये जो है वो आप जो है याद रख लीजिएगा। हजरत इनकी बात हो रही है, हजरत यूनस की। न- अ, न- निया जो है वो लिंक करता है टू प्रॉफिट यूनस, ओके, एंड हिज प्रीचिंग, ओके। इससे ये लिंक करता है। आगे हम लोग अगर आपको बताएं तो इसके बारे में लिखा गया है, कौन से प्रॉफिट के बारे में। अब ये देखें, ये फादर ऑफ द यहया वो जकरिया, ओके। हजरत जकरिया के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि इनके बारे में कुरान पाक में जिक्र है। फादर कौन है इनके? फादर ऑफ द यहया, हजरत यहया के फादर जो थे
वो जकरिया से, जैसे आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा ना कि जकरिया को खुशखबरी दी गई यहया की पैदाइश की। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रस्टी ऑफ द हेकल वाज जकरिया। ट्रस्टी कौन थे हेकल के? हेकल के ट्रस्टी जो थे वो जकरिया थे। ओके, हेकल की बात हो रही है। अ, हेकल जो थे वो ट्रस्टी थे। ट्रस्टी ऑफ द हेकल, हेकल के जो ट्रस्टी थे वो कौन थे? जकरिया थे। ओके, आगे हम लोग जकरिया के बारे में जकरिया hid himself in the cover of the tree and was cut into two pieces by the Jews. ओके, हजरत जकरिया अलैहि सलाम का किस्सा आप ये देख लें। इसमें इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि इन्होंने खुद को क्या कर लिया था, छुपा लिया था, कवर कर लिया था। ओके, ट्री में, ट्री के उसमें कवर कर दिया था, ऑन द ट्री। ओके, उसके बाद इनको जो है वो दो पीसेस में कट कर दिया गया था, और इन्होंने किया था, वो जूस थे, जूस ने इनको टू पीसेस में कट किया था। मरियम लिव्ड एट नजरत बिफोर ईसा's बर्थ। ओके, मरियम जो थी वो कहाँ पे रहती थी? नजरत में रहती थी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की बर्थ से पहले वो नजरत में थी। ओके, मरियम माइग्रेटेड टू इजिप्ट आफ्टर ईसा's बर्थ। हजरत मरियम, बीबी मरियम जो है वो माइग्रेट करके गई कहाँ? इजिप्ट में, आफ्टर हजरत ईसा's बर्थ, हजरत ईसा की बर्थ के बाद। आगे हम लोग आ जाएं तो द नंबर ऑफ द हवारीन ऑफ द मूसा वाज 12। हवारीन जो होते हैं उनके, उनका जो नंबर था ऑफ हजरत मूसा, हजरत मूसा के हवारीन जो थे वो 12 थे। जूज एंड रोमन्स वर वरीड अबाउट ईसा's इन्फ्लुएंस। हजरत ईसा जैसे कि उन्होंने जो है वो ये जो क्रिब होता है, ये जो जिसमें बेबी को सुलाया जाता है, तो जब उस टाइम ही उन्होंने बात करना और गवाही देना, हजरत बीबी मरियम की पाकीज़गी की गवाही दे के उन्होंने ये साबित किया था कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह पाक के नबी हैं। तो ये जूस इन रोमन्स थे ना, ये वरीड थे हजरत ईसा के जो बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस था उसके लिए। तो फर्स्ट प्रॉफिट टू डिमार्केट मस्जिद अक्सा वाज इसहाक। ओके, पहले जो प्रॉफिट थे जिन्होंने डिमार्केशन की थी, ओके, डिमार्केशन बाउंड्री बनाई थी वो मस्जिद अक्सा की, वो कौन थे? हजरत इसहाक थे। मस्जिद अक्सा और हजरत इसहाक को आप याद रख लें, इनको लिंक कर लें एक दूसरे के बाद। मस्जिद अक्सा एंड हजरत इसहाक। ओके, इन्होंने डिमार्केशन की थी। ओके, इसकी मस्जिद अक्सा की। दाऊद रियल नेम वाज अबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये जो रियल नेम है, असली नाम है, वो क्या था? वो अबर था। ओके, अबर दाऊद। अब ये क्वेश्चंस ना कभी कभार देखिए, एफपीएससी हो या अपना एसपीएससी हो या डिफरेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। रियल नाम बता दें। ओके, और जो है वो डिमार्केशन किसने की थी मस्जिद नबवी की, या बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिक क्वेश्चन है ना, इनको आप जो है वो नोट डाउन कर लिया करें, पेन डाउन कर लिया करें, क्योंकि चीजें जो हैं वो रिपीट होती हैं। अब जो सीएसएस का एमपीटी भी होता है ना, तो आप या एमओडी हो या डिफरेंट एग्जाम हो, आप इसमें देखेंगे कि ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो न्यू हो, और जो अ, मतलब उनको क्या करना होता है कि फिल्टर करना होता है लोगों को। ओके, रिक्रूटमेंट तो एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स होता है ना, उस पूल में से उनको क्या करनी होती है? सिलेक्शन करनी होती है। तो सिलेक्शन के लिए उनको जो है वो लोगों को फिल्टर करना होता है उन पूल ऑफ कैंडिडेट्स से। तो इसलिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा खासा होता है। ये चीजें आप याद रख लें। दाऊद रियल नेम वाज अबर। ओके, एहस एहसनुल कसस। ओके, कसस कहते हैं किस्से को। इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हजरत यूसुफ। अब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की मूवी अगर आपने देखी हो ना,
तो क्या तो विजडम भरा हुआ है उस मूवी में, क्या तो उन्होंने जो है वो एक एक चीज को इतना ब्यूटीफुली जो है वो बताया हुआ है, और कैसे तो उन्होंने जो है वो हमें सबक दिया है कि कैसे सिबलिंग राइवलरी एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर देखा जाए शुरू से तो ये मूवी जो है इसमें हर किरदार जो है ना वो हमारे लिए एक नसीहत और सबक है। तो एहसनुल कसस कहते हैं किस्से को, मीन्स ये एक ब्यूटीफुल किस्सा। ओके, ये जो था वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नबी है जिसकी जो कौन सी ऐसी कुरान पाक की आयत जो है वो एक ड्रीम से शुरू होती है, और कौन सा ऐसा नबी है जिनकी लाइफ एक ड्रीम से शुरू होती है और ड्रीम पे ही खत्म होती है। तो वो है हजरत यूसुफ। और अहसनुल कसस जो है ना उसे कहते हैं हम लोग द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत खूबसूरत स्टोरी, बेशक बहुत खूबसूरत स्टोरी, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप जरूर देखें। ओके, द स्टोरी ऑफ यूसुफ इन द कुरान इज कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी। और ये पहली ऐसी सूरा है कुरान पाक की जो एक ही नबी पे शुरू होती है और एक ही नबी पे खत्म होती है, सूरह यूसुफ। ओके, नबूकदनेस्सर वाज द रूलर ऑफ बेबीलोन। ओके, नबूकदनेस्सर जो थे वो रूलर जो थे वो किसके थे, वो बेबीलोन के थे। ओके, बेबीलोन के थे, एंड ही फाउंडेड द हैंगिंग गार्डन्स। अब ये देखेंगे हैंगिंग गार्डन्स की बात हो रही है, मीन्स ये गार्डन्स तो हैं पर उल्टे हैं। आपने इनकी पिक्चर जरूर जाके गूगल पे देखनी है, हैंगिंग गार्डन्स की, विच इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इनका शुमार होता है, हैंगिंग गार्डन्स का। नेक्स्ट एंड लास्ट की तरफ आ जाते हैं। कैदर was one of the sons of the Ismail who stayed in Hijaz। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको कुर्बान करा गया था, अल्लाह पाक ने कहा था, फरमाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे की कुर्बानी दें, तो वो हजरत इस्माइल ही थे। तो कदर के बारे में बताया, कदर वाज वन ऑफ द सन्स ऑफ इस्माइल, हजरत इस्माइल के बेटों में से कदर एक इनका बेटा है जो हिजाज में रहता था। ओके, वो स्टे किया था इन्होंने हिजाज में। अब ये था आज का क्लास, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू टू कीप मी इन योर प्रेयर्स प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।